हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं क्लास 8 मैथ्स 2 पाई क्लासेस। इस चैनल पे क्लास 8 का मैथमेटिक्स का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा बच्चों। पेज नंबर 113 ओपन करिए, ओके। और आप यूट्यूब पे सर्च कर रहे होगे थिंक डिस्कस एंड राइट, ठीक है। इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पर दूंगा बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके पहले के वीडियोस अगर नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके देखिए, या आप चैनल पे क्लिक करिए और आपको वहाँ प्लेलिस्ट का सेक्शन मिलेगा। हर एक चैप्टर को आप बहुत डिटेल में पार्ट 1 से देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो थिंक डिस्कस एंड राइट में उसने बोला चेक विच ऑफ द फॉलोइंग अ परफेक्ट क्यूब। बच्चों याद है लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, यहाँ पर देखिए एग्जांपल नंबर 5, या आपने नहीं भी देखा तो कोई बात नहीं, एग्जांपल नंबर 5 तो सॉल्व करके आए होगे ना। तो एग्जांपल नंबर 5 में उसने क्या लिख के भेजा था आपको बताओ। उसने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि 68600 परफेक्ट क्यूब है, अगर नहीं है तो वो तो नहीं था, तो आपने क्या किया था, 5 से बोथ साइड मल्टीप्लाई किया था तो ये परफेक्ट क्यूब बन गया था। तो ये परफेक्ट क्यूब नंबर था 343000, कह रहा है विच इज अ परफेक्ट क्यूब नंबर। तो कह रहा है एग्जांपल नंबर 5 से हमें ये पता चलता है कि 343000 इज ऑल्सो अ परफेक्ट क्यूब। फिर उसने ये प्रॉब्लम दे दी आपको थिंक डिस्कस वाली। अब ऐसा क्यों किया? क्योंकि इस नंबर में एक स्पेशलिटी है, वो कुछ सिखाना चाहता है। क्या सिखाना चाहता है आइए मैं आपको बताता हूं, ध्यान से चेक करो बच्चों। देखो नंबर क्या था आपका, नंबर क्या था बच्चों आपका, नंबर था आपका 343 और नीचे पीछे लगे थे 000, ठीक। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आपने पीछे पढ़ा हुआ है क्या, ऐसे नंबर परफेक्ट क्यूब्स होते हैं, ध्यान से सुन लीजिए, ऐसे नंबर परफेक्ट क्यूब्स होते हैं कि जिनका प्राइम फैक्टराइजेशन में नंबर जिनके प्राइम फैक्टराइजेशन में जो प्राइम फैक्टर है वो अपना क्यूब बना लें। जैसे कि बच्चों आपने पढ़ा हुआ है जो 6 का क्यूब है वो किसके इक्वल होता है, 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब के इक्वल। भाई चेक कर लेना, 6 का क्यूब मतलब 216 है ना, 6 इंटू 6 इंटू 6, ठीक है। तो 216 के प्राइम फैक्टर क्या आते थे, याद करो। 216 के प्राइम फैक्टर क्या आते थे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो ये रूल तो सब लोग को पता है, ये रूल तो सबको पता है ना। आप पीछे पढ़ के आए होगे कि भाई 2 भी 3 के ग्रुप में आ रहा है, 3 भी 3 के ग्रुप में आ रहा है, यानी कि 2 का भी क्यूब है, 3 का भी क्यूब है, तो 216 क्या है, एक परफेक्ट परफेक्ट क्यूब नंबर है। पीसीएन का मतलब परफेक्ट क्यूब नंबर है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, ठीक है ना। तो फिर ये वाला रूल क्या बता रहा है यहाँ, ये कौन सा पैटर्न दिखाना चाहता है आपको। क्या हम इसके भी प्राइम फैक्टर करेंगे, करना हो तो कर लो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, करना हो कर लो। लेकिन एनसीईआरटी कुछ और पढ़ाना चाहता है। वो क्या पढ़ाना चाहता है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ध्यान से देखो। अगर आपको अगर आपको कभी भी, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, अगर आपको कभी ऐसा नंबर मिल जाए, कभी अगर आपको ऐसा नंबर मिल जाए, कैसा नंबर, ध्यान से चेक करना। अगर आपको कभी ऐसा नंबर मिल जाए, नए पेज पे चलो मेरे साथ। अगर कभी आपको ऐसा नंबर मिल जाए सर कि जिसमें जो नंबर ऑफ जीरोस हैं पीछे जो एंड हो रहे हैं ना, ये जो नंबर ऑफ जीरोस हैं कितने, 1 2 3, तो यहां पे क्या है, 3 जीरोस हैं। कितने हैं, 3 जीरोस हैं, ठीक है ना। सुनो, अगर आपको लास्ट में 3 जीरोस मिल जाए, या नंबर ऑफ जीरोस 3 मिल जाए, या नंबर ऑफ जीरोस 3 के मल्टीपल मिल जाए, यस सर, ध्यान से सुनिएगा। मैंने क्या बोला भाई, या तो आपको ऐसा नंबर मिल जाए या तो आपको ऐसा नंबर मिल जाए। देखो 1 2 3 4 5 6 जीरो आ गए पीछे, कितने आ गए, 6 आ गए, ठीक है। सुनो, तो अब कितने जीरोज है, 6 जीरोज है। तो बस मैं यही तो कह रहा हूं, कॉपी में नोट लगा लेना, कॉपी में नोट लगा लेना बच्चों कि नंबर किससे एंड होना चाहिए, या तो 3 जीरो से या तो 6 जीरो से। कितने से, सुन लो, मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 मतलब 3 की टेबल चलनी चाहिए। सुनो, 3 वन जा 3, ठीक, 3 टू जा 6 होता है। भाई 3 की टेबल तो आती होगी आपको, 3 3 जा 9 होता है, ठीक। 3 4 जा कितना होता है, 12 होता है। ध्यान से सुन लेना पहले पूरी प्रॉब्लम। आप लोग यूट्यूब पे शॉर्ट में वीडियो देखते हो है ना, शॉर्ट वाले वीडियोस देखते हो, अपने कॉन्सेप्ट खराब करते हो। 3 5 जा, बहुत सारे शॉर्ट वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, 3 5 जा 15 होता है। सुनो बस, अब टेबल चलाते रहना, उसकी दिक्कत नहीं। मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं अगर जो एंड में जीरोस आ रहे हैं वो क्या हो, वो 3 के मल्टीपल हो, वो क्या हो, 3 के मल्टीपल हो। मतलब समझो, ये सब हो सकते हैं। इतने नंबर ऑफ जीरोस अगर आ रहे हो, इतने नंबर ऑफ इतने नंबर ऑफ जीरोस आ रहे हो, कितने, या तो 3 जीरोस आ रहे हो, या तो 6 जीरोस आ रहे हो, या तो 9 जीरोस आ रहे हो, या तो 12 जीरोस आ रहे हो, या तो 15 जीरोस आ रहे होते हैं, तो वो नंबर परफेक्ट क्यूब नंबर के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं, अभी हुए नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। तो सुनो, कंडीशन लिखो। नंबर 1 कंडीशन क्या होना चाहिए, दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, नंबर ऑफ जीरोस विद विच विच the number ends the number ends should be
should be the multiple of 3, should be the multiple of 3। पहली कंडीशन तो ये है, ठीक है। कंडीशन नंबर 1 ये है क्या कि अगर कोई नंबर परफेक्ट क्यूब नंबर है, और ये पैटर्न हम कहाँ चेक करते हैं, तो जवाब है ऐसे नंबर में चेक करते हैं जिन नंबर में लास्ट में क्या आ रहा होता है, 0 आ रहा होता है, ठीक है ना। तो या तो नंबर ऑफ जीरोस आपके क्या होने चाहिए, जो फर्स्ट कंडीशन है, नंबर ऑफ जीरोस आपके बच्चों कितने होने चाहिए, 3 के मल्टीपल होने चाहिए, ठीक है ना, पहली बात, ठीक। एज वेल एज एंड लिख रहा हूं, एंड का मतलब समझते हो ना, कि ऐसा भी हो जाए और ऐसा भी हो जाए। कैसा सर, जैसा बताने जा रहा हूं सर। दूसरी बात सुनो, दूसरी बात ये होनी चाहिए सर कि अब जब आपने एंड में नंबर ऑफ जीरोस चेक कर लिए, अगर वो 3 जीरोस हैं या 6 जीरोस हैं या आपके 9 जीरोस हैं या 12 जीरोस हैं या 15 जीरोस हैं, तो आपको चेक करना है इन जीरोस से पहले जो नंबर लिखा हुआ है, यानी कि ये जो नंबर बच जाता है, जो डिजिट बन रही है, चाहे 3 डिजिट हो 1 2 3, चाहे 2 डिजिट हो, यानी कोई ऐसा नंबर भी आपको मिल सकता था 27 फिर 000, यानी कि 27,000, यानी कि यहाँ पे लास्ट में क्या है, 3 जीरोस हैं जो कि 3 का मल्टीपल है भाई, 3 का ही तो मल्टीपल है भैया, चेक कर लो, 3 की टेबल में आता है, ठीक है ना। अब सुनो, और फिर आपको चेक करना है कि इसके पहले चाहे 2 डिजिट का नंबर हो, इसको चेक करना है, ठीक। इसके पहले देखो 3 डिजिट का नंबर है, इसको चेक करना है, यहाँ पे इसको चेक करना है, ठीक। अगर ये परफेक्ट क्यूब नंबर है, सुन लो, अगर ये क्या है, परफेक्ट क्यूब नंबर है, अगर ये क्या है, परफेक्ट क्यूब नंबर है, ठीक है, तभी पूरा नंबर क्या होता है, परफेक्ट क्यूब नंबर हो जाता है। सर सुना सर, तभी ये पूरा क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब नंबर, तभी ये पूरा क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब नंबर, तभी ये पूरा क्या कहलाएगा, परफेक्ट क्यूब नंबर कहलाएगा। यानी कि दूसरी कंडीशन ये है क्या कि द नंबर बिफोर जीरोस से पहले मिलने वाला नंबर, चाहे वो 3 डिजिट हो, 2 डिजिट हो, 4 डिजिट हो, कितने भी डिजिट हो, ठीक है ना। सो द नंबर बिफोर जीरोस, यानी कि जीरोस से पहले जो नंबर होगा, द नंबर बिफोर जीरोस शुड बी परफेक्ट स्क्वायर, शुड बी परफेक्ट क्यूब नंबर, शुड बी परफेक्ट क्यूब नंबर। सुन लो ध्यान से, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है ना भैया, ऐसा भी होना चाहिए और ऐसा भी होना चाहिए। मतलब समझो, लास्ट में जो जीरोस हैं, या तो वो 3 जीरो होने चाहिए, या तो 6 होने चाहिए, या तो 9 होने चाहिए, या तो 12 होनी चाहिए, या तो 15, यानी कि 3 के मल्टीपल में 3 की टेबल में जो नंबर आते हैं उतने नंबर ऑफ जीरोस होने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जब ऐसा चेक कर लो तो जीरो से पहले जो नंबर लिखा हुआ है वो परफेक्ट क्यूब होना चाहिए। जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी तभी वो परफेक्ट क्यूब होगा। अब आओ चेक करो, क्या ये परफेक्ट क्यूब है, यस सर। क्यों, 3 जीरोस हैं जो कि 3 की टेबल में आता है, और 3 4 3 एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। भरोसा नहीं है तो चेक कर लो, 3 4 3 एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। कैसे सर, सर ये 7 का क्यूब है सर, चेक कर लेना इसके प्राइम फैक्टर करके, 7 इंटू 7 इंटू 7, यानी कि 7 का क्यूब है, 7 इंटू 7 इंटू 7 करोगे तभी तो 343 आएगा, ठीक है ना। अब सुनो, यहाँ पे देखो 6 जीरोस हैं, यस सर, और 6 क्या 3 की टेबल में आता है, हाँ आता है, तो नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ जीरोस शुड बी द मल्टीपल ऑफ 3, यस सर। उसके बाद यहाँ पे देखो 343 परफेक्ट क्यूब नंबर है, यस सर, तो ये भी क्या है आपका परफेक्ट क्यूब नंबर के लिए क्वालिफाई कर गया, ठीक। अब सुनो, यहाँ पे देखो परफेक्ट क्यूब नंबर है ये, यस सर, क्योंकि यहाँ पे 3 जीरोस हैं, और 27 परफेक्ट क्यूब नंबर है, यस सर है। 27 क्या होता है, 3 इंटू 3 इंटू 3 ही तो होता है भैया, 3 इंटू 3 इंटू 3 क्या होता है, 3 का क्यूब होता है, ठीक। तो 3 का क्यूब ही तो क्या होता है, 27 होता है, ठीक। तो इस तरीके से बच्चों आपका जो 27,000 है वो भी परफेक्ट क्यूब नंबर है। अब सुनो, सुन लेना ध्यान से, पहले इसको आप एक काम करो, स्क्रीनशॉट लो, इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लो, बहुत सारी बातें बताऊंगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस नंबर को यहाँ चिपका दो, यानी कि इसका एग्जांपल याद रखना, 27,000 भी मैंने लिया था। अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेने जा रहा हूँ बच्चों, ध्यान से चेक करो, जरा ध्यान से चेक करिएगा बच्चों। मैं आपके सामने एग्जाम्पल ले रहा हूँ, कौन सा, मैं ले रहा हूँ बच्चों ये एग्जाम्पल, मैंने लिया 27 और 00 लिख दिया, लो। अब बताओ, अब क्या ये परफेक्ट क्यूब नंबर है, अब नहीं है सर, क्योंकि सर नंबर ऑफ जीरोस कितने, 1 0 2 0, यहां तो 2 जीरोस हैं, यहां तो 2 जीरोस हैं। अब क्या 2 जो है वो 3 की टेबल में आता है, नहीं भाई, या तो 3 0 होने चाहिए थे, या तो 6 होने चाहिए थे, यानी कि 3 का मल्टीपल होना चाहिए नंबर ऑफ जीरोस, तो नंबर ऑफ जीरोस इज नॉट द मल्टीपल ऑफ 3, ठीक। लेकिन इसमें यहां पे देखो, ये जो नंबर बच गया बिफोर जीरोस, ये जो नंबर बच गया ये तो परफेक्ट क्यूब नंबर है, 27 क्या है, पीसीएन है, पीसीएन मींस पी का मतलब परफेक्ट, सी का मतलब क्यूब, और एन का मतलब नंबर, ये तो परफेक्ट क्यूब नंबर है। तो बताओ क्या ये पूरा परफेक्ट क्यूब बन जाएगा 2700, नो नो नो, क्योंकि सर
मैंने क्या लिखा हुआ है, एंड लिखा है। मैथ्स में जब भी एंड लिखा होता है तो ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए, ये भी। तो इसमें बच्चों सेकंड कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई कि द नंबर बिफोर जीरो शुड बी परफेक्ट क्यूब नंबर। तो ये तो जीरो के बिफोर तो नंबर है परफेक्ट क्यूब, लेकिन भैया जीरोस जो है, नंबर ऑफ जीरोस जो है वो तो मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है ना, तो ये परफेक्ट क्यूब नंबर के लिए क्वालिफाई नहीं कर रहा है, तो ये परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है 2700, लेकिन 27000 है। ठीक, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब एक एग्जांपल और दे रहा हूं, समझो। मान लो मैंने ऐसा लिख दिया होता, एग्जांपल देखिएगा स्टूडेंट्स, मैंने लिखा 7 और यहां लिख दिया मैंने 1000। ठीक, अब सुनो, यहां पे कितने जीरोज हैं, 3 जीरोज हैं, 3 जीरोज हैं, तो नंबर ऑफ जीरोज तो 3 की टेबल में आ रहे हैं, नंबर ऑफ जीरो 3 है, 3 के मल्टीपल है ना, नंबर ऑफ जीरो 3 के मल्टीपल है। ठीक है, लेकिन बच्चों यहां जीरो के बिफोर जो नंबर मिल रहा है, चाहे वो सिंगल डिजिट नंबर हो चाहे 2 डिजिट, जैसे यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ 3 डिजिट है, यहाँ एक ही डिजिट का नंबर है 7। अब बताओ ये 7 तो बच्चों नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर है, नॉन परफेक्ट क्यूब है भाई। बच्चों 7 परफेक्ट क्यूब नंबर थोड़ी ना, 7 कौन सा नंबर का क्यूब है, किसी भाई 7 के प्राइम फैक्टर करो, कर ही नहीं पाओगे, 7 का प्राइम फैक्टर 7 ही तो होगा। ठीक, तो 7 3 के ग्रुप में नहीं आ रहा है, तो ये आपका नो आएगा इसका आंसर। ये परफेक्ट क्यूब नंबर के लिए क्वालिफाई नहीं किया सर, क्योंकि सर इसने फर्स्ट कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर लिया, नंबर ऑफ जीरोस विद द नंबर एंड्स शुड बी मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोस तो 3 है, लेकिन बिफोर जीरो, जीरो के पहले जो नंबर है, ये सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाया। ओके, करेक्ट। अब आपने इसका सॉल्यूशन कहीं देखा होगा, तो ये आप प्राइम फैक्टर की हेल्प से इसको कर रहे होगे, थिंक डिस्कशन प्रॉब्लम को नहीं करना है, प्राइम फैक्टर की हेल्प से नहीं करना है भाई। एनसीईआरटी ने बोला है कि इसके बारे में सोचो और कुछ पैटर्न मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, ये 2 रूल लिख दिए मैंने आपके सामने। ठीक, एक बात और बताता हूं, मैं करता हूं बच्चों 1000 का, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहां पे देखो 1000 लिखा मैंने, सही है। अब बताओ क्या ये परफेक्ट क्यूब नंबर है? यस सर है, क्योंकि 3 जीरोज आ रहे हैं, 3 जीरोज आ रहे हैं। और सर एक बात बताऊं सर 1 जो है ना वो परफेक्ट क्यूब नंबर है। यस सर भाई, 1 का ही तो क्यूब 1 होता है। ठीक है, 1 इंटू 1 इंटू 1, तो ये परफेक्ट क्यूब नंबर है, यानी कि 1000 भी क्या है आपका एक परफेक्ट क्यूब नंबर के लिए क्वालिफाई हो गया, ये क्वालिफाई हो गया। ठीक है, अब हम चलेंगे अपनी प्रॉब्लम में। ठीक, और यहां पर मैं आपको क्यूब रूट भी निकाल के दिखाऊंगा, जो टीचर्स देख रहे होंगे। ओके, लेट मी चेक कि रिकॉर्डिंग, ओ यस ओके हो रही, कभी कभी रिकॉर्डिंग मिस हो जाती है। अच्छा ठीक है, तो इसका बच्चों परफेक्ट क्यूब इसका हम आपको क्यूब रूट भी निकाल के दिखाएंगे, खासकर जो टीचर्स देख रहे हैं इसका क्यूब रूट भी हम आपको यहाँ पर बताएंगे, किस तरीके से बच्चों को आप क्यूब रूट बता सकते हो आगे चल के। हालांकि क्यूब रूट हमको बाद में पढ़ना है, बट फिर भी आइए यहाँ पे आ जाइए। अब चलिए पहले तो आप रूल फॉलो करो, ठीक है ना। क्या रूल था आपका, दोनों रूल फॉलो करने, याद होगा आपको। चलो पहला फर्स्ट पार्ट हम करते हैं 2700। अभी 2700 का मैंने आपको करके दिखा दिया था, तो ये परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है, जो नहीं है उस पर क्रॉस लगा देने, जो है उस पर हम टिक लगा देंगे। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट क्यूब, है ना, कौन सा परफेक्ट क्यूब है उसको सिलेक्ट करके आंसर हम बाद में लिख देंगे, टेंशन नहीं कोई। अब देखो बच्चों, सो क्यों नहीं है, क्योंकि 2700 में आप देखोगे तो लास्ट में कितने जीरोज आ रहे हैं, ओनली 2 जीरोज आ रहे हैं। 2 तो 3 की टेबल में नहीं आता ना, या तो 3 जीरोज होते, या तो 6 होते, या तो 9 होते, इस तरीके से। और 27 परफेक्ट क्यूब नंबर है, हाँ है, लेकिन दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है ना। अब सुनो, नेक्स्ट है बच्चों आपके पास 16000। ठीक है, पार्ट 2 में। अब बताओ क्या 16000 परफेक्ट क्यूब नंबर है? नहीं है, क्यों? क्योंकि यहां पर 3 जीरोज तो हैं, 3 जीरोज तो हैं जो कि 3 की टेबल में आ रहे हैं, नंबर ऑफ जीरोज तो 3 के मल्टीपल हैं। लेकिन बच्चों 16 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब नंबर, जीरो से पहले जो नंबर आ रहा है 16 इज नॉट भाई चेक करो ना, 16 इज नॉट परफेक्ट क्यूब नंबर, 16 परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है, तो ये पूरा परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं हुआ, ये भी डिस्क्वालीफाइड हो गया। ठीक है, तो ये क्वालिफाई नहीं हो पाया। ठीक है, अब 64,000। ओके, तो 64,000 को देखते हैं बच्चों। 64,000 में देखिए पीछे कितने जीरोज आ रहे हैं, 3 जीरोस, तो नंबर ऑफ जीरोस तो 3 की टेबल में आ रहे हैं कि 3 के मल्टीपल हैं। ठीक, और सुनो, अब जीरो से बिफोर जो नंबर है ये वाला 64 तो भाई परफेक्ट क्यूब नंबर है, देख लो। 64 तो क्या है आपका, 4 इंटू 4 इंटू 4 ही तो क्या होता है, यानी कि 4 का क्यूब ही क्या है, 64 है, तो ये परफेक्ट क्यूब नंबर है। यस सर, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, परफेक्ट क्यूब नंबर है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, यानी कि ये पूरा नंबर क्या हो गया आपका, ये पूरा नंबर क्वालिफाई कर गया परफेक्ट क्यूब नंबर के लिए। ठीक, अभी क्यूब रूट भी निकाल के दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, ये लो, ये क्वालिफाई हो गया। नेक्स्ट है 900। अब 900 को आप देखोगे तो ये डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, क्यों? 900 में तो प्रॉब्लम हो गई, नंबर ऑफ जीरोस कितने यहाँ पर 2, तो पहली कंडीशन ही नहीं सेटिस्फाई हो रही, नंबर ऑफ जीरोस तो 2 है, 3 के मल्टीपल होने चाहिए, तो ये परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है।
उसके बाद 15, ठीक है, 125, अरे भाई चल जाओ, 125,000। अब सुनो, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने, 3 जीरोस है। ठीक, अब सुनो बच्चों बच्चों बच्चों, यहाँ 125 बचा, क्या 125 परफेक्ट क्यूब नंबर है? यस सर है। देख लीजिए 5 का क्यूब क्या होता है, 5 × 5 × 5, यही तो 125 होता है। सही है, ठीक है स्टूडेंट्स, 5 × 5 25 × 5 125। ठीक, तो ये क्या हो गया आपका परफेक्ट क्यूब नंबर है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए। नंबर ऑफ जीरोस 3 की टेबल में आ रहे हैं, 3 के मल्टीपल है नंबर ऑफ जीरोस। ठीक, और ये आप सिंपल समझो, यहाँ 3 0 आ जाए या 6 आ जाए या ऐसे करके, है ना, या 9 आ जाए ऐसे करके, और ये नंबर परफेक्ट क्यूब नंबर है। मतलब 0 से बिफोर जो नंबर बन रहा है वो चाहे 2 डिजिट बने, चाहे 1 डिजिट बने, चाहे 3 डिजिट बने, वो परफेक्ट क्यूब नंबर बन रहा है, तो पूरा क्वालिफाई हो जाएगा किसके लिए, पीसीएन के लिए, परफेक्ट क्यूब नंबर के लिए। सही है, तो ये परफेक्ट क्यूब नंबर हो गया। उसके बाद 36,000। अब बच्चों बच्चों बताओ जरा, यहीं पे मैं कर देता हूँ, समझ लो। देखो नंबर ऑफ जीरोस तो 3 है, लेकिन 36 परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। भाई चेक कर लो ना, 36 को आप क्या लिख लोगे ज्यादा से ज्यादा, 6 × 6। सही है ना, और ज्यादा से ज्यादा क्या लिख लोगे आप 36 को, 6 को लिखोगे 2 × 3, और ये वाले 6 को लिखोगे 2 × 3। तो देख लो, ना तो 2 के 3 ग्रुप बन रहे हैं, ना तो 3 के 3 ग्रुप बन रहे हैं। ठीक है, तो ये परफेक्ट क्यूब नंबर, वैसे भी 36 परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं, 36 परफेक्ट स्क्वायर है लेकिन परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है ना, तो ये क्वालिफाई नहीं हो पाया। उसके बाद 21600, अब ये देखो क्यों नहीं क्वालिफाई हो पा रहा है। ठीक है ना, ये क्यों नहीं क्वालिफाई हो पा रहा है 21600। ध्यान से बच्चों चेक करो, ये जीरो की वजह से, क्योंकि यहाँ पर ओनली 2 जीरोज है, ओनली 2 जीरोज हैं। 3 जीरो होते तब तो बात बनती। हालांकि ये जो लिखा है 216 एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। यस सर, देख लो, ये 6 का क्यूब होता है, 6 × 6 × 6, 6 का क्यूब 216 होता है। तो यहाँ ये तो परफेक्ट क्यूब नंबर हो गया, लेकिन नंबर ऑफ जीरोस 3 नहीं हुए, इसलिए प्रॉब्लम हो गई। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो ये फेल कर गया। नाउ 10,000। अब देखो 10,000 में क्या प्रॉब्लम है, जो 10,000 लिखा हुआ है बच्चों, इसमें प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। क्यों पता है, 10,000 को ऐसे लिख लो, कॉमा हटा दो, लो, इसमें तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। चेक करो, यहाँ पे जो नंबर ऑफ जीरोस हैं वो 4 हो गए। नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 4 जीरोस हो गए भाई। 3 की टेबल में थोड़ी ना आता है 4, खत्म। हालांकि 1 क्या है, 1 क्या है, परफेक्ट क्यूब नंबर है। 1 क्या है, परफेक्ट क्यूब नंबर, 1 का क्यूब 1 होता है, लेकिन जीरोस की वजह से फेल हो गया ये। ठीक, तो ये हो गया आपका फेल, ये नहीं क्वालिफाई करेगा। अब 27 के बाद 1 2 3 4 5 6 जीरो लगे, ठीक है ना, तो इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, तो क्या है, 27 के बाद 1 2 3 और 4 5 6 जीरोस लगे हैं। ठीक है, सुनो 6 जीरोस है भाई, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कितने जीरोस हैं, 6 जीरोस। अब 6 जीरोस हैं, अब 6 तो क्या है, 6 तो क्या है, मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि 3 की टेबल में आता है, मल्टीपल ऑफ 3 है ये। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ जीरोस तो मल्टीपल ऑफ 3 है। यस सर, अब इसको चेक करो, क्या ये परफेक्ट क्यूब है? यस सर, 27 किसका क्यूब है, सी का क्यूब है। 3 × 3 × 3 ही तो 27 होता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये क्वालिफाई कर रहा है किसके लिए, परफेक्ट क्यूब नंबर के लिए। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। नंबर ऑफ जीरोस क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 है, और बिफोर जीरो, जीरो के पहले जो नंबर लिखा है वो परफेक्ट क्यूब नंबर है, तो पूरा नंबर क्वालिफाई करेगा किसके लिए, परफेक्ट क्यूब नंबर के लिए। ओके, तो ये क्वालिफाई कर गया परफेक्ट क्यूब नंबर के लिए। उसके बाद 1000 का मैंने आपको बता ही दिया है, क्योंकि 1000 क्या आपका परफेक्ट क्यूब नंबर है। क्यों है सर, चेक कर लो एक बार, 1000 में 3 जीरोज है, 3 जीरोज है, 3 का मल्टीपल है नंबर ऑफ जीरोस, और 1 क्या है, परफेक्ट क्यूब नंबर है, क्योंकि 1 का क्यूब ही क्या होता है, 1 होता है, तो 1 हो गया परफेक्ट क्यूब नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों कंडीशन सेटिस्फाई, तो 1000 क्या आपका परफेक्ट क्यूब नंबर है। ठीक है ना, उसके बाद अब इसने पूछा व्हाट पैटर्न डू यू ऑब्जर्व इन दीज क्यूब्स, तो पैटर्न मैंने आपको लिखवा दिया यहाँ पर, ये पैटर्न है। ठीक, कि नंबर ऑफ जीरोस विद विच द नंबर एंड्स शुड बी द मल्टीपल ऑफ 3, और दूसरा क्या है, द नंबर बिफोर जीरो शुड बी परफेक्ट क्यूब नंबर, देन द होल नंबर इज, द पूरा नंबर क्या बनता है, परफेक्ट क्यूब नंबर। अब सुनो, अब सुनिए, सुनिए, क्योंकि ये टीचर्स के लिए है। ओके, सो अगर आपको इसका क्यूब रूट निकालना है, या आपको बच्चे भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अगर आपको ये पता करना है, देखो सबसे पहले तो आप ये चेक कर लो कि परफेक्ट क्यूब नंबर कौन कौन से हैं। ठीक है ना, कौन कौन सा है, एक तो ये थर्ड वाला मिला आपको, यानी कि 64,000। ठीक, नेक्स्ट कौन सा है आपका, 900 तो था नहीं, 1 2 5 000। नेक्स्ट कौन सा था आपका, 2 7, और कितने जीरो हैं, 6, 1 2 3 4 5 6, ये जो भी नंबर है। ठीक है ना, उसके बाद नेक्स्ट है आपका ये 1000। सो दीज आर, ये मैंने लिखा है, ये आंसर है आपका, दीज आर व्हाट, परफेक्ट क्यूब नंबर। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा,
अगर हमसे ये पूछा गया, आगे सवाल ये पूछा गया कि बताओ ये कौन से नंबर का क्यूब है, भाई पूछा जा सकता है कौन से नंबर का क्यूब करने पर ऐसा आता है, ठीक है ना। सो ध्यान से चेक करो, सबसे पहले हम इसका बता रहे हैं आपको, ठीक। देखिए 64,000, देखो कुछ नहीं करना आपको, आप क्या करोगे, इसको ऐसे लिख लो 64 इंटू 1000 कर लिया करो, बस खत्म। अब चेक कर लो 64 किसका क्यूब है, 4 का क्यूब, इंटू में 10 1000 किसका क्यूब है, 10 का क्यूब, इतना तो पता होगा ना आप लोग को, ठीक है स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं, ठीक है ना। 10 का क्यूब ही क्या होता है, 10 इंटू 10 इंटू 10, यही तो होता है 1000। तो 1000 को आप क्या लिखोगे, 1000 की जगह आप क्या लिख सकते हो, 10 का क्यूब, याद रखिएगा, ठीक। सो यहाँ पे हमने लिखा 10 का क्यूब। अब करना कुछ नहीं है, मैंने आपको एक रूल बताया हुआ है, रूल लास्ट वीडियोस में, क्या रूल था कि a रेज टू द पावर m इंटू बी रेज टू द पावर m अगर लिखा हो, बेस अलग अलग हो सेम हो उससे मतलब नहीं, अगर पावर सेम है तो बेस वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर दो और जो भी पावर है उसको बाहर लगा दो ऐसे ब्रैकेट में, ठीक। सो यहां से देखिए 64,000 इज इक्वल्स टू, बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि 4 इंटू 10 और पावर को यहां बाहर लगा देंगे। अब नंबर को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 4 10 का कितना होता है 40 और बाहर लगा हुआ है पावर 3 यानी कि 40 का क्यूब, ये लीजिए। अब अगर आपको चेक करना है तो चेक कर लेना, 64,000 जो है वो 40 का क्यूब है यानी कि 40 इंटू 40, ठीक है स्टूडेंट्स, 40 इंटू 40 इंटू 40 करोगे 64,000 आएगा, पहली बात। दूसरी बात ये है, यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से चेक करेंगे कि क्योंकि 40 का क्यूब कितना है 64,000 है, ठीक है। तो अगर हम 64,000 का क्यूब रूट करेंगे, यानी कि क्यूब रूट कैसे लिखते हैं, ऐसे रेडिकल लगाओगे, यहाँ छोटा सा 3 लिखोगे, यानी कि 64,000 का क्यूब रूट, इसको हम क्या पढ़ेंगे, क्यूब रूट ऑफ 64,000, तो वो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। भाई 40 का क्यूब इतना है, तो इधर चल रहे हो तो क्यूब कर रहे हो, तो इधर चलोगे तो क्यूब रूट करोगे, ठीक। तो 64,000 का क्यूब रूट कितना आ जाएगा 40। तो इस तरीके से क्यूब रूट निकाल सकते हैं, हम पता कर सकते हैं कि 64,000 कौन से नंबर का क्यूब है, 40 का क्यूब है वो, ठीक। चलो अब मैं आपको दूसरा करके दिखाता हूं, है ना। देखिए इसका सॉल्यूशन आप लोगों ने देखा होगा, तो इसका सॉल्यूशन इसके सॉल्यूशन में आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से बताया जा रहा होगा, कब तक करोगे, तो बहुत बड़े बड़े नंबर है, कहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, ठीक है ना। चलो अब मैं आपको नेक्स्ट करके दिखाता हूँ, ठीक। वीडियो पॉज करके नोट करते रहिएगा, नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, कर लिया। चलो अब मैं इसका दिखाता हूँ, कौन सा नंबर है आपके पास 125,000, इसको आप सबसे पहले क्या लिखोगे, इतने तो समझदार हो आप, 125 इंटू 1000 कर लोगे, कर लो भाई, इसको मल्टीप्लाई करोगे यही आएगा। अब 125 को क्या लिखेंगे 5 का क्यूब, भाई 5 का क्यूब भी तो 125 होता है, और 1000 की जगह 10 का क्यूब, कुछ नहीं करना है, बेस को मल्टीप्लाई कर दोगे यानी कि 5 इंटू 10 और होल पावर लगा दोगे 3, जैसा भी हमने किया था। अब 5 10 का कितना होता है 50 होता है और पावर लगी है 3, यानी कि आ गया 50 क्यूब, यानी कि बच्चों 50 का जो क्यूब होता है वही क्या होता है 125,000 होता है। और अगर आप इसका क्यूब रूट लोगे, किसका 125,000 का क्यूब रूट लोगे, क्यूब रूट यहाँ छोटा सा 3 लिखा रहता है, इसको पढ़ते क्यूब रूट ऑफ 125,000, तो वो कितना आ जाएगा 50। वीडियो पॉज करके नोट करिए, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए बच्चों, नोट कर लिया है। चलो अब नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट नंबर है आपका, यहाँ पे देखिए, देखो ये लिखा है, ठीक, क्या लिखा है 27 और 1 2 3 4 5 6 0। अब 6 0 है तो क्या करोगे 2 टाइम 1000 लिखो, हाँ। अगर 9 0 तो 3 टाइम, भाई चेक कर लेना, देखो अगर 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 कितने 6 जीरोज हैं, सुन लो 6 जीरोज हैं तो उसकी जगह आपको 1000 इंटू 1000 लिखना है, ठीक। अगर आपके पास 9 जीरोज हैं, इससे बड़ा नंबर तो नहीं आएगा एग्जाम में, 9 जीरोज हैं तो आपको क्या लिखना है 1000 इंटू 1000 लिखना है, ठीक। 3 टाइम्स, अगर समझ रहे हो ना, 3 जीरो यहाँ से मिलेंगे, 3 जीरो यहाँ से, 3 यहाँ से, टोटल 9 जीरोज हो जाएंगे, ठीक। उसके बाद अगर आपको 12 जीरोज मिल रहे हैं, 3 का मल्टीपल चलाना है ना नंबर ऑफ जीरोज, या तो 3 जीरोज होंगे, अगर आपके पास 3 जीरोज हैं तब तो आपको एक ही बार क्या लिखना है 1000 लिखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आपको 6 जीरोज हैं तो 1000 इंटू 1000, ताकि 1 2 3 4 5 6 जीरोज हो जाए। 9 जीरोज आ रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1000 1000 1000 कर दोगे। अगर आपके पास 12 जीरोज आ रहे हैं तो 1000 को 4 टाइम्स लेना है, 1000 इंटू 1000 और जगह नहीं बच रही, मैं नीचे लिख रहा हूँ 1000, ये लीजिए। इससे 3 + 3 6 + 3 9 + 12 जीरोज हो जाएंगे। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से 15 जीरोज आ रहे हैं तो 1000 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 इंटू 1000 इंटू 1000 इंटू 1000 इंटू 1000, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे 6 जीरोज आ रहे हैं, 3 + 3 6, ओके। सो क्या करेंगे हम यहाँ पर, सबसे पहले हम लिखेंगे क्या 27, ओके। 27 को तो हम ऐसे ही कॉपी कर लेंगे, ये 27 को, और इंटू में हम करेंगे क्या, इंटू में हम 1000, क्योंकि 6 जीरोज आ रहे हैं तो 1000 इंटू 1000, ठीक है ना। अब सुनो, अब कुछ नहीं करना है, 27 को क्या लिखोगे 3 का क्यूब, इंटू ये वाले 1000 को क्या लिखोगे, हमेशा 1000 की जगह 10 का क्यूब, इंटू 1000 की जगह 10 का क्यूब,
भैया वाले 1000 की जगह 10 का क्यूब, 1000 की जगह 10 का क्यूब। कुछ नहीं करना है, बेस को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, 3 इंटू 10 और पावर में चढ़ा देना है जो पावर आपको दिखाई पड़ रही है। पावर आपको ऑब्वियसली क्यूब वाला क्वेश्चन कर रहे हो तो 3 दिखाई पड़ेगी, ठीक है ना। कुछ नहीं करना है, 3 10 का कितना होता है, 30 इंटू 10 होता है 300, ये लीजिए, और पावर लग गई 3, पावर लग गई 3। कहने का मतलब ये है कि बच्चों 300 का जो क्यूब है वही क्या है, 27000000 है। और अगर हम इसका क्यूब रूट लें यानी कि 27000000 का अगर हम क्यूब रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 300 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, वीडियो पॉज करके कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए स्टूडेंट्स, कर लिया। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या नंबर है, 1000 है ना। तो 1000 के बारे में आप क्या कह सकते हो, तो बड़ा आसान है, कितने जीरोज हैं, 3, आगे 1 हम ऐसे ही कॉपी कर लेंगे और 3 0 के लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और चेक कर लो 1 इंटू 1000 1000 ही तो होता है। अब सुनो बच्चों, 1 को हम लिखेंगे 1 का क्यूब, ठीक, और इंटू में 1000 को लिखेंगे 10 का क्यूब, ये लीजिए। अब बेस को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 इंटू 10 और पावर चढ़ा देंगे 3। अब 1 इंटू 10 कितना होता है 10, तो ये हो गया 10 की पावर 3। कहने का मतलब है कि 10 रेज़ टू द पावर 3 कितना होता है, 1000 होता है। यानी कि अगर हम 1000 का क्यूब रूट निकालेंगे, 1000 का अगर हम क्यूब रूट निकालेंगे, छोटा सा 3 लिख देंगे तो कितना आ जाएगा 10, ये लीजिए, ये हो गया। ठीक, अब सुनो, अब जाते जाते एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ बड़ा सा। मान लो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कितना, लेट अस से यस 7 7 तो 49 और 9 9 81, यस 7 7 2 9 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरोस दे दिए किसी ने। अब पूछ रहा परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है, तो चेक कर लो, ये 7 2 9 0 0 0 0 इतना बड़ा नंबर है, ठीक है। तो कितने जीरोस हैं चेक कर लो, 9 जीरोस हैं। अब 9 क्या है, 3 का मल्टीपल है, यानी कि जीरोस के जो जीरोस वाली कंडीशन हो तो सेटिस्फाई हो गए। अब चेक करना है 7 2 9 क्या परफेक्ट क्यूब नंबर है, यस सर है, ठीक। तो 7 2 9 किसका क्यूब होता है बताओ, 9 क्या, मेरे ख्याल से तो होता है, चेक कर लो, 9 इंटू 9 इंटू 9, ठीक है, 9 9 सा होता है 81 और 81 इंटू 9 करोगे 9 1 सा 9 9 8 जा 72, यस सर, ठीक। तो ये हो गया आपका क्या, जीरो के बिफोर जो नंबर लिखा है ये परफेक्ट क्यूब नंबर है, क्या है ये, परफेक्ट क्यूब नंबर है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये पूरा किसके लिए क्वालिफाई कर जाएगा, ये पूरा करेगा परफेक्ट क्यूब नंबर के लिए। अब ये बताना है कि कौन से नंबर का क्यूब है, या इसका क्यूब रूट निकाल लो तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप क्या करोगे, ध्यान से चेक करो, इसको आप लिखोगे 7 2 9 तो ऐसे ही रहेगा। अब 9 9 जीरोज हैं तो 3 टाइम्स हम 1000 करेंगे, 1000 इंटू 1000 इंटू 1000, ऐसे इसके फैक्टर कर लेंगे, हालांकि प्राइम फैक्टर तो नहीं है ये, बट ऐसा हम कर लेंगे, ठीक है ना। 3 0 3 3 3 6 3 9 9 हो गए, ठीक। अब सुनो, इसको क्या लिखोगे 9 का क्यूब, इंटू में इसको क्या लिखोगे 10 का क्यूब, और इसको क्या लिखोगे आप 10 का क्यूब, और इसको क्या लिखोगे आप 10 का क्यूब, ठीक है। अब सुनो, अब कुछ नहीं करना है, सारी बेसिस को मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 9 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 और पावर में क्या लगा देंगे 3। अब अंदर मल्टीप्लीकेशन कर लो, कितना आ जाएगा अंदर, अंदर आ जाएगा 1 2 3 0 है तो 9000 और पावर में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, यानी कि आ जाएगा 9000 का क्यूब। कहने का मतलब ये है बच्चों कि जो 9000 का क्यूब होता है ना, 9000 का जो क्यूब होता है वो होता है कितना 7 2 9 0 0 0 0 0। अब ये जो भी नंबर है, नंबर पढ़ना आपको 7th क्लास में पढ़ाया गया, आप पढ़ सकते हो कितना नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया। और अगर हम इसका रिवर्स प्रोसेस करें, यानी कि इसका अगर हम क्यूब रूट लें तो 7 2 9 और यहाँ छोटा सा 3 लिख देंगे, मतलब क्यूब रूट ले रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस नंबर का अगर आप क्यूब रूट लोगे तो कितना आ जाएगा 900 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो बस एक छोटा सा सवाल हमने कराया, आई थिंक इसके आंसर्स नोट कर लीजिए। यहाँ पर वीडियो नहीं समझ में आया है फिर से देखो एक बार, वैसे समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।